गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे व द्वारका एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के जाने पर बैन लग गया है। आपको बता दें कि बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो वहीं जो वाहन चालक इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। गुरुग्राम पुलिस की माने तो नेशनल हाईवे पर धीमी गति वाले वाहनों के साथ दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह के वाहनों के साथ दुर्घटनाओं की स्थिति कम हो सके। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी ट्रैफिक सत्यपाल सिंह का कहना है कि सबसे पहले यहां से गुजरने वाली जनता को जागरूक करने के लिए हाईवे के अलग अलग हिस्सों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि हाईवे पर वाहन ले जाने से पहले वे इस बात का ध्यान रखें और उस पर अपना वाहन लेकर ना जाए। पुलिस की माने तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमानुसार आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहन चालक जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटर, 3 व्हीलर की ई रिक्शा, ई कार्ट, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चौपहिया साइकिल्स वाहनों का गुरुग्राम सिरहौल बॉर्डर से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक और खेड़की दौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर तक उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों NH 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलने पर प्रतिबंध है। हाँ, जैसा कि आपको विदित है कि NHAI की तरफ से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को, और इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो लाइट व्हीकल्स वाहन होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर्स, नॉन मोटराइज व्हीकल्स, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर एटसेट्रा, इनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। और जैसा कि आपको पता है कि हाईवे के ऊपर कुछ स्पीड अधिक होने के कारण इनमें दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। तो NHAI ने अपनी पावर्स का प्रयोग करते हुए और गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसकी अब स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस के लिए उन्होंने उन्हें एक लेटर भेजा है, जिसकी पालना कराई जाएगी। और मेरे आपके माध्यम से ये निवेदन है सभी इस प्रकार के चालकों का कि वो नेशनल हाईवे का प्रयोग ना करके इस पर जो सर्विस लेन है उनका प्रयोग करें, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और आप सुरक्षित रह सकें। सर, हाईवे का कोई पॉइंट भी निर्धारित किया गया है, चाहे उसे NH 48 की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें? नहीं, आपको ये जो भी है, जैसे आपको ये पता है कि जो ये हाईवे होते हैं ये एक्सेस कंट्रोल्ड है, इनके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट निर्धारित होते हैं। तो जो इस प्रकार के व्हीकल्स है जिनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है, इस प्रकार के व्हीकल्स की लिए सर्विस रोड बनाया जाता है, तो वो व्हीकल सर्विस रोड का प्रयोग करें, ताकि इस पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके। कोई भी इस तरह के वाहन चालक अगर मेन हाईवे पर चलाते हुए मिले तो क्या कुछ प्रॉब्लम है? देखो, इसका पहला पर्पस तो यही है, इसका लोगों को प्रति अवेयर करना। तो इस बारे के अंदर जैसे हमने प्रिंट मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको अवगत कराया गया है, और हाईवे के ऊपर भी हम इसके संबंध के अंदर कुछ साइनेजेस वगैरह और कुछ कॉशनरी साइंस बोर्ड लगवाएंगे, ताकि लोगों को अवेयर हो सके, और जो वायलेटर होंगे उसके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सोमवार से सर ये सफाई बढ़ती जाएगी ऐसे? बिल्कुल, ये है कि तभी इस बात के पुनः आपको माध्यम से अवगत कराता हूँ कि मोटर व्हीकल नियमों का पालन करें, और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो आदेश जारी किए गए उनकी भी पालना की जाए। सर, इस तरह की पहल से कहीं ना कहीं जो इस तरह के व्हीकल अगर मेन हाईवे चले तो दुर्घटना कम होगी। नेचुरली बात है, ये दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हो सके और मूल्यवान जो जीवन है उसको बचाया जा सके।